अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की जो सीट होती हैं उस पर कैसे अप्लाई करना होता है, उनका लास्ट ईयर मेरिट क्या था, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब यूएचएस का एडमिशन पोर्टल इंशाल्लाह ताला जब 21 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनका ताल्लुक मियांवाली, लोधरा, बक्खर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, लोधरा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट से होगा तो वो अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट पर अप्लाई कर सकेगा। मजीद यहाँ पर आपको बताता चलता हूँ कि टोटल सीट जो होती है वो 54 होती है, 54 होती है एमबीबीएस के लिए और 12 सीट्स होती है बीडीएस के लिए, इन डिस्ट्रिक्ट के लिए। मेरिट कितना होता है इन सीट्स का, तो सिवाय राजनपुर के ट्राइबल एरिया के जो इनका मेरिट होता है वो ज्यादा ही होता है। अगर हम लेट सपोज इस साल को हम अगर कंसीडर कर लेते हैं, इस साल का जो मेरिट होगा वो 93.5 होगा ओपन मेरिट की सीट के ऊपर। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट की सीट होगी वहां पर तकरीबन मेरिट होगा 93.4%, सिर्फ इतना सही चेंज होता है 0.1%। अब कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा उसके लिए दो शराइत पूरा करना लाजमी होगी स्टूडेंट के लिए। नंबर एक, उसके पास पास इनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल हो, ठीक होगा, डोमिसाइल का होना जरूरी है किसी एक डिस्ट्रिक्ट का। नंबर दो, उसने जो अपनी तालीम थी, जो एजुकेशन थी, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक उसी ही डिस्ट्रिक्ट से की हुई हो। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखता है तो उसके लिए लाजमी है कि उसने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अपने ही डिस्ट्रिक्ट में की हुई हो एजुकेशन, तो वो एलिजिबल होगा और उसके पास डोमिसाइल भी जो है वो जिला मुजफ्फरगढ़ का हो, तभी वो एलिजिबल होगा। तो ऐसा वो कौन सा स्टूडेंट हो जो एलिजिबल नहीं होगा, जिसके पास तो डोमिसाइल मुजफ्फरगढ़ का है मगर उसने 1 से लेकर 10 तक तो जो तालीम थी वो मुजफ्फरगढ़ में हासिल की और फिर वो मुल्तान में आकर उसने एफएससी की। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा अगर उसने क्लास 1 से लेकर 12 तक एजुकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में हासिल ना की गई हो। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, जब आप लोग ओपन मेरिट की सीट के ऊपर यूएचएस के ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई कर रहे होंगे तो फॉर्म के ऊपर आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, ओपन मेरिट, रेसिप्रोकल, और तीसरा आपको मिलेगा यही अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट की सीट के ऊपर लाजमी टिक कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे उनका मेरिट 95.5% है, 96% है, 94% है, मैं तमाम स्टूडेंट को जो है आगाह करता हूं कि जो इन 7 डिस्ट्रिक्ट में से है पड़े वो टिक लाजमी करें ताकि उनको जो है वो सीट मिल सके। सिर्फ फायदा जो होता है वो यही होता है कि अगर किसी की प्रायोरिटी निश्तर थी और अगर वो एक दो रैंक से मिस हो रहा हो निश्तर से, तो शायद उसको डिस्ट्रिक्ट की सीट के ऊपर निश्तर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। और इसके लिए जरूरी एक और चीज भी होती है, जिसके लिए आपको एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है इदारे से, आपको जो है कलेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ये टेम्पलेट आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैंने अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्म है वो आपके सामने शो कर दिया है। ये वाला फॉर्म आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जहां जहां से आपने पढ़ा हुआ है वहां वहां के जो आपके प्रिंसिपल थे उनसे साइन करवाना होगा। उनसे साइन करवाने के बाद आपको अपने जो डीईओ एजुकेशन थे उनसे साइन करवाना होगा और इसके अलावा आपको अपने डायरेक्टर कॉलेजेस से साइन करवाना होगा और एंड के ऊपर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सीईओ होते हैं उनसे भी सिग्नेचर करवाने होंगे। और दूसरा, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि वो रिपीटर है तो उन्होंने अगर लास्ट ईयर बनवाया था तो बच्चों वो भी वैलिड होगा आपके लिए। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर ऐसा कोई सर्टिफिकेट कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बनवा लिया था तो वो इस साल भी आपके लिए वैलिड होगा, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है इसमें कि आप लोगों ने जो है एजुकेशन उसी डिस्ट्रिक्ट से हासिल की हुई हो। अप्लाई का प्रोसीजर भी सिंपल होता है, तो अप्लाई सबने करना है।
एजुकेशन सर्टिफिकेट लाजमी बनवाएं। ओके बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।